जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस 11वें पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में, पिछली इकाइयों में हमने रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम उसको आरंभ किया, देखा। इसके अंतर्गत संस्कृत, मातृका विज्ञान, एकाक्षरी, निघंटु और व्याकरण, इसको थोड़ा बहुत देखा, समझा, जाना कि उसका कितना समृद्ध साहित्य अपने पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। पिछले पाठ में, पिछली इकाई में अपन ने दर्शन को देखा, भारतीय दर्शन को देखा। षड दर्शन जो प्रसिद्ध है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत। और ये समझने का प्रयास किया कि दर्शन मतलब सत्य को जानना, दर्शन अर्थात सत्य को जानने का मार्ग। इसी के अंतर्गत अपने पास जो प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध है, काश्मीर शैव दर्शन के नाम से, अभी जो डॉक्टर कर्ण सिंह है, उनके पिताजी हरि सिंह जी के समय में ये सब प्रकाशित हुए। उसमें प्रमुख हैं विज्ञान भैरव, शिव सूत्र, परात्रंशिका, परमार्थ सार, स्पंदकारिका आदि लगभग 70 से अधिक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित करवाए, किए, और ये अपने पास उपलब्ध है, काश्मीर शैव दर्शन। इसके अलावा अपने पास अन्य ग्रंथ हैं आगम के, प्रतिविज्ञा, ईश्वर प्रतिविज्ञा, शिव दृष्टि, सुभगोदय, सौंदर्य लहरी आदि अनेक ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में ये बताया है कि कैसे एक ही सत्ता सब जगह व्याप्त है। आज अपन 2-3 दृष्टांत के माध्यम से इन आगम ग्रंथों का जो सारांश है, जीस्ट है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इन आगम ग्रंथों में क्या बताया कि आप जो हो वो चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन आपने अपनी अहमता वो सीमित कर दी, संकुचित कर दी। आप ये मानने लगे कि मैं, यानी ये 5 फीट का, 6 फीट का शरीर, इसको सीमित कर दी तो आप क्या हो गए, ये संकुचित हो गए। हो आप व्यापक, हो आप अनंत, सच्चिद आनंद घन स्वरूप हो आप, लेकिन अपनी अहमता सीमित करने के कारण आप जो है वो, जैसा आपने अपने आप को माना वैसा आप होने लगे। अपने आप को संकुचित माना तो संकुचित होने लगे। इसका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है स्पंदकारिका, उसको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उसकी कमेंट्री अपने चैनल पर अवेलेबल है। थोड़ी बहुत जो अपन ने की है वो भी है। वो सब स्वामी रामानंद जी महाराज जो हैं, सरस्वती, उनके प्रवचनों पर आधारित है। और स्वामी जी के भी प्रवचन अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। तो उसमें क्या बताया, जैसे पहला सूत्र, यस्य उन्निवेश निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयोतम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः, कि ये जो पूरा चक्र चल रहा है जगत का, उसके जो स्वामी है, मालिक हैं, शिव हैं, और उनके श्री चरणों में मैं अपनी अहमता समर्पित करता हूं। थोड़ा सा सरल तरीके से देखते हैं। उसमें यह बताया कि देखो, ये जो जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, ये विद्युत के उपकरण है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, कूलिंग एलिमेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये सब क्या है, ये उपकरण है, उपकरण। और इसमें जो प्रवाहित होती है वो है विद्युत। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये उपकरण है, उपकरण, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। और इसमें जो चेतना प्रवाहित होती है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो मुख्य है, वो मुख्य है। जैसे विद्युत के उपकरणों में विद्युत ना हो तो उपकरण कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह जो सत्ता अपने अंदर है उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी परीक्षा करो।
तो क्या होगा, आपको विस्मय होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि आप जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हो। 2-3 एग्जाम्पल से देख के विषय को अपन समाप्त करें। थोड़ा 1-2 ग्रंथ का और नाम लेते हैं, याद आ गया। भर्तरी जी ने त्रिशतक लिखे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। उसका भी अध्ययन करना चाहिए। नीति शतक में नीति के सूत्र दिए, 100 श्लोक दिए, सूत्र दिए हैं, तो उससे अपने को नीति का ज्ञान होता है। वैराग्य शतक में वैराग्य के 100 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक में श्रृंगार के 100 श्लोक हैं, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो अपन 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद विषय को अभी समाप्त करेंगे। सरल रूप में देख रहे हैं कि जड़ और चेतन ये 2 अलग अलग चीज है। जैसे ये कुर्ता कह लो, ये जड़ है। पेन कह लो, ये जड़ है। मुद्रा कह लो, रुपया कह लो, पैसा कह लो, ये क्या है, ये जड़ है। और चेतन कौन है? चेतन आप हो, चेतन आप हो। तो जितना भी जड़ है वो किसके लिए बना? वो चेतन के लिए बना। जैसे थोड़ी थोड़ी चीज से शुरुआत करना कि ये कागज किसके लिए बना? तो कागज मेरे लिए बना। ये मोबाइल किसके लिए बना? तो मोबाइल मेरे लिए बना। पेन किसके लिए बना? तो पेन मेरे लिए बना। ये धीरे 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 अनुभव में बैठाना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों से। तो जितना भी ये जड़ है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, तो जितना भी ये जड़ है वो बना चेतन के लिए, है ना। जैसे भोग जो है, चाहे मिठाई हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया कंपनी की गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ हो, तो जितना भी जड़ है वो बना चेतन के लिए है। और आश्चर्य ये है कि जड़ जैसे पैसा या पद वो चेतन को नचा रहा है। ये आश्चर्य। यदि ये चेतन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, अपने आप में स्थित हो जाए, तो क्या होगा कि जितना ये जड़ है वो चेतन के लिए बना है, जितना भोग है वो भोक्ता के लिए बना है, तो वो उसके सामने उपस्थित हो जाएगा। कौन? भोग। अभी भोक्ता जो है, चेतन जो है, वो पदार्थ के पीछे भाग रहा है, इसलिए अशांति है, मुख्य कारण है। थोड़ा थोड़ा सा विषय को टच करके समाप्त करेंगे। जैसे ये कुर्ता हमने पहना, अभी ये बता रहे हैं कि भोग और त्याग, ये बता रहे हैं। अटैचमेंट क्या है ये बता रहे हैं। तो ये कुर्ता मान लो बहुत महंगा हो, बहुत महंगा हो, गोल्ड के थ्रेड से बना हुआ हो, उसमें हीरे मोती जड़े हुए हों, और यदि मैं उसकी कुर्ते की चिंता करने लगूं कि ये हीरा गिर ना जाए, ये धागा टूट ना जाए, तो मैं इस कुर्ते को एंजॉय नहीं कर सकता, इसको भोग नहीं सकता, इसका आनंद नहीं ले सकता। तो जब मेरा इससे नॉन अटैचमेंट होगा कि ठीक है महंगा है पर पहनने के लिए बनाया है तो पहनूंगा, तो क्या होगा कि मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाऊंगा। और जितना अटैचमेंट होगा, ये टूट ना जाए, गिर ना जाए, खराब ना हो जाए, गुम ना जाए, मोती वगैरह कुछ हीरा वगैरह, तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो जिसने भोगा उसने त्यागा, जिसने त्यागा उसने भोगा। तो जितना अपन धीरे 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 नॉन अटैच होंगे, मोह से रहित होंगे, उतना हम वस्तुओं को, जीवन को जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। उसको मोह शब्द का प्रयोग किया। गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, और उसमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मुझे मोह उत्पन्न हो गया है। और फिर उसके बाद भगवान उसको प्रवचन देते हैं। अर्जुन जो कहता है कि मुझे मोह उत्पन्न हो गया है, मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है, और मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे अपना कर्तव्य बताइए, जो आप कहोगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा
वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, पूरी तरह समर्पित होकर, सरेंडर होकर। फिर भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं और 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुझे जो मोह उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया? अर्जुन कहता हाँ, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को, ज्ञान को, मैं कौन हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, उसको मैं उपलब्ध हो गया। तात्पर्य क्या है कि पूरी भगवत गीता का फल जो है वो मोह नाश है, मोह नाश। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में से मोह को निकाल देते हैं तो हम जीवन को अच्छी तरह से, भली प्रकार से, आनंद के साथ जी पाते। यदि मोह निकल जाए, कई बार प्रश्न करता है कोई, फिर हम जिएंगे कैसे? ऐसा नहीं, मोह निकलने के बाद ही जीवन का आरंभ होता है। पहले क्या होता है, जो बचपन में कोई बच्चे को जैसे खिलाते थे, पहले हम क्या, सभी लोग जो खिलाते थे वो बच्चे को ऐसे उछालते थे, हवा में थोड़ा उछालते थे, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, जैसा जिसकी वो है अपनी कैपेसिटी, सामर्थ्य। और फिर बच्चे को पकड़ते थे, बच्चा हंसता था, ऐसा 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 एंजॉय करते थे। आज इतना अटैचमेंट हो गया बच्चे से कि आप थोड़ा सा उसको हिला डुला भी नहीं सकते। माता पिता जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्या हो गया? अटैचमेंट बढ़ गया, तो एंजॉयमेंट समाप्त हो गया, कम हो गया। वस्त्र से है, किसी से है, मोबाइल से है, किसी से है, कुछ खराब हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया। तो जितना अपन नॉन अटैच होते हैं, जितना अपन समत्वम योग उचित, सम अवस्था में आते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड में आते हैं, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड में आते हैं, उतना अपन जीवन को जीते हैं। तो जितना भी ये फिलॉसफी है, आगम है, दर्शन है, वो हमें तटस्थ रूप से, न्यूट्रल रूप से, अनबायस्ड रूप से चीजों को, समस्या को देखना, समझना बताते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये हमें बताते हैं। और उससे क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि मैं जो हूं वो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, आत्मा हूं, और बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ये सब अवस्थाएं हैं, अस्तित्व नहीं है, स्टेजेस हैं। जैसे सोना होता है ना, जैसे ये कई बार पढ़ाते समय हम पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये आप बताते हो कि भाई ये जो है ये अंगूठी है। फिर कहते हैं काय की है, तो आप बता सकते हो कि ये सिल्वर की है, चांदी की है। तो ये अंगूठी 20 साल पहले बनी, 40 साल पहले बनी, उसके पहले कुछ और थी। तो अब बाद में, जब तक ये अभी अंगूठी रहेगी, उसके बाद कुछ और आभूषण बनेगी। तो ये जितनी स्टेजेस होंगी, पहले वो नथनी थी, फिर बिछिया थी, फिर कुछ और थी, फिर अभी अंगूठी है, भविष्य में कुछ और बनेगी। तो ये सारी अवस्थाएं बदलती रहती है। और परमानेंट क्या है? परमानेंट चांदी, सिल्वर है। तो एक है स्टेज और एक है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो अपन अस्तित्व पे फोकस हो। स्टेजेस तो आती जाती रहेगी, मन जो है वो विचार करता रहेगा, बदलता रहेगा, विचार बदलते रहेंगे, लेकिन जो दृष्टा है, साक्षी है, वो अपन है। तो उसको पहचाने, उसको जाने, उसमें स्थित रहें, उसमें स्थित रह के व्यवहार करें। यही सारे आगम का, दर्शन का उद्देश्य है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये समझा, ये जाना कि अपने पास कश्मीर शैव दर्शन के विभिन्न ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में ये बताया है कि अपन जो संकल्प लेते हैं वही सिद्ध होता है, वही घटित होता है। उसमें ये बताया है कि अपन शरीर नहीं है, इंद्रियां या मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि इन सब के ऊपर, इन सबको ताकत प्रदान करने वाले, सामर्थ्य देने वाले, जिसके दम पर ये सब चलते हैं, वो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा है, दृष्टा है, साक्षी है। और अपन अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे समुद्र में एक एक लहर होती है विचार के समान, अपन कौन है? वो समुद्र स्वरूप है, बहुत व्यापक है। तो अपने स्वरूप को जानना, पहचानना और उसमें स्थित करना, ये सारे दर्शन का, आगम का उद्देश्य है। जब अपने स्वरूप में अपन स्थित होंगे
तो अपने असीम सामर्थ होगा, अपने में असीम सामर्थ होगा, अपन चक्रवर्ती सम्राट होंगे। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम के अंतर्गत अपने पास कितना समृद्ध साहित्य उपलब्ध है उसको देखने का, समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव, जय।